हरि ओम 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 शिव 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 ओम हरि 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 हरि बोल। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, पांडुरंगा ओम, महादेव ओम, हर हर महादेव। अब लंबा श्वास लो, लंबा श्वास लो, जितना गहरा ले सकते। और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। और भगवान कौन है? सबका आत्मज्योति शिव स्वरूप। क्या करना है? कंठ से 2 बार फिर से गहरा श्वास लो, जितना ज्यादा गहरा श्वास ले सकते। इससे जो भी आप ध्यान भजन साधना करते, उसका प्रभाव कई गुना हो जाएगा। गहरा श्वास लिया, मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे है। वो अंतर आत्मा परमेश्वर ओम स्वरूप, वही शिव है, वही पांडुरंग है, वही राम है। हजार हजार नाम उस प्यारे प्रभु के। बच्चों को सिखाओगे तो बच्चों की सुमरण शक्ति बढ़ेगी। ये पंचम केंद्र है। आपको कभी सुनने को नहीं मिला होगा। ऐसी एक बात सुनाता हूं। 50 साल में मैंने अभी थोड़े दिन पहले से इस रहस्य को सुना जाना है। आपकी जीवनी शक्ति जितनी बलवान होती है, उतना शरीर स्वस्थ रहता है। और बलवान बनाने के लिए जितना आप जीवनी शक्ति के केंद्रों को जानते हैं, किस समय कौन से केंद्र में जीवनी शक्ति होती, तो फिर उस समय उस केंद्र को, जैसे जिसका राज्य होता है उस राज्य के मंत्री की चलती है साइन, ऐसे हमारे शरीर में 12 जगह पर जीवनी शक्ति का राज्य होता है। हर 2 घंटे में एक एक अंग में जीवनी शक्ति का विशेष प्रभाव होता है। अगर ये बात जानकर फायदा उठाएं तो मैं 75 साल का हूं, और कितना कितना परिश्रम और कितना कितना कार्यक्रम होता है आपको तो थोड़ा बहुत पता होगा। फिर भी मेरा शरीर स्वस्थ रहता है, तो मैं ये थोड़ी चीजें बातें जान लेता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी ये बातें जान लो, तो आप भी दीर्घजीवी रहो और आपके द्वारा बड़े बड़े काम हों। 24 घंटे में हमारी जीवनी शक्ति 12 केंद्रों में 2-2 घंटे विचरण करती है। जैसे सुबह 3 से 5
हमारी जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। उस समय 5 बजे 3 से 5 तो 3 बजे न भी उठो, 4, 4:30, पौने 5, 5 के अंदर अंदर अगर आप प्राणायाम कर लेते हैं तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति विकसित होगी। जिनको दम्मे की बीमारी हो, टीबी की बीमारी हो, उनको तो खास इस टाइम में प्राणायाम कर लेना चाहिए और प्राण रोककर आरोग्य का मंत्र जप करे। भीतर रोके श्वास और बाहर रोके। दवाई खा खा के फूं फूं कर करके लंग्स कमजोर हो गए, लेकिन ये फेफड़ों की जब राज सत्ता होती है उस समय काम कर ले, चंगा होने में आसानी होगी। फिर 5 से 7 आपकी जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। तो 5 से 7 के बीच अगर आपने थोड़ा बहुत पानी वानी पी लिया, गुनगुना उषा पान, ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं, जंप वंप मारे और शौच जाने का संकल्प किया, तो आदत है 9 बजे जाने की, तो पेट खराब रहेगा। जो सुबह 7 के बाद शौच जाता है उसको पेट की गड़बड़ी है पक्का। कितना भी उपाय इलाज करेगा लेकिन पेट की गड़बड़ी रहेगी। तो 5 से 7 के बीच बड़े आंत में जीवनी शक्ति होती है। उस समय शौच आदि का काम, व्यायाम, घूमना आदि निपाट। और 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में होती है। आमाशय में बड़ी आंत की सफाई करने की ताकत होती है। भोजन पाचन आदि आसानी से हो। सैकड़ों पाचन रोगों से बचाव होगा अगर 7 से 9 के बीच हल्का फुल्का आपने पेय पदार्थ लिया। फिर 9 से 11 की जीवनी शक्ति प्लीहा अग्नाशय में होती, जठरा में होती। उस समय पाचक रस ज्यादा बनता है, पाचन में मदद मिलती है। पाचन ठीक नहीं हुआ तो कच्चा रस बनता है, तो फिर शरीर मोटा, कमर में दर्द, थकान, आलस्य, अकारण कुछ न कुछ गड़बड़ी शरीर में होती। तो 9 से 11 प्लीहा अग्नाशय में जीवनी शक्ति का साम्राज्य होता है। उस समय पाचन रस ज्यादा बनने से 9 से 11 के बीच भोजन कर ले। डायबिटीज वाले को तो खास उस समय भोजन करा लो, और जिनका पाचन कमजोर है वो भी 9 से 11 के बीच भोजन कर ले। पाचन कमजोर है उसको तेज करना हो तो 1, 2, 3 खजूर रात को भिगा दे। होली तक, होली के बाद नहीं। वो मसल के दूध में सुबह सुबह पी ले 7 से 9, तो आंतों की शक्ति और आंतों का रस ज्यादा बनेगा, पाचन ज्यादा होगा। और भोजन के बीच 1 गिलास गुनगुना पानी रख दे, बीच बीच में 2-2 घूंट पीता जाए। जलम पीबेत महुर महुर, भोजन के बीच बीच में कई बार पानी का घूंट पीते रहना चाहिए, भोजन सुपाच्य हो जाएगा। ध्यान देना है। तो 9 से 11 के बीच भोजन कर लेना चाहिए, और डायबिटीज वाले को तो खास। 11 से 1 में जीवनी शक्ति हृदय में रहती। अगर उस समय भोजन करोगे तो मानवीय संवेदनाएं, स्नेह, प्रसन्नता आदि का गला घुट जाएगा। और यही कारण है, मुझे सुनाया गया था खबर कि वकीलों ने सरकार से सस्ते मकान मांगे और कुछ जो भी कुछ किया होगा, पुलिस ने थोड़ा लाठीचार्ज किया, कुछ किया, और वकील गुस्साए, पुलिस की 6 गाड़ियां जला दी जयपुर में। अब पुलिस की गाड़ियां जली तो भी पब्लिक के पैसे जले, और लकड़ियां डंडे लगे वकीलों को तो भी बेचारे अपने तो देश के हैं। तो ये सब क्यों होता है? हृदय में स्नेह का अभाव है।
सहानुभूति और मानवीय संवेदनाओं का अभाव, इसलिए संघर्ष टक्कर होता है। तो 11 से 1 के बीच भोजन करेंगे तो भोजन के रसों में, स्वादों में और भोजन के पाचन में हृदय उलझेगा, हृदय का विकास रुक जाएगा, आदमी निर्दयी हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, तनाव और टेंशन वाला हो जाएगा। 11 से 1 के बीच भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल आदत बन गई है, व्यापारी लोग और भी लोग जिनकी भी। तो प्राण ऊर्जा, हृदय अपने में जो ग्रहण करने की शक्ति है वो समय तो पाचन में जाता है। जब स्कूल चलती है तब तो बच्चा सोता है, जब सोने का समय होता है तब स्कूल जाता है, तो क्या पढ़ेगा। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गै। जिस समय जिसकी सत्ता है उस समय वो काम करवा लेना चाहिए। तो 11 से 1 हृदय के विकास की सत्ता है। तो हृदय विकसित हो, ऐसे किस्से, कहानी, ऐसे सत्कर्म, ऐसे भावग्राही जनार्दना। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती है। उसका मुख्य कार्य है कि जो भोजन 11 बजे तक हो गया, उसका जो रस बना है वो पोषक तत्वों को अपने में खींचता है और पूरे शरीर को देता है, और बाकी का जो कचरा है बड़ी आंत में धकेलता है। तो 1 से 3 में अगर भोजन खाया तो पोषक तत्व तो नहीं, कच्चे तत्व मिलेंगे। जैसे कच्ची रोटी, कच्चा चावल, कच्चा दाल अच्छा नहीं लगता, ऐसे पोषक तत्वों की जगह पर बीमारी करने वाले कच्चे रस आंत को खींचने पड़ते। कई बीमारियां इसी कारण होती। तो 1 से 3 अथवा 11 से 1 भोजन करना बीमारियों को सर्टिफिकेट देना कि तुम यहीं रहो। 3 से 5 दोपहर को जीवनी शक्ति मूत्राशय में रहती है, उस समय पानी पी लेना चाहिए। पथरी की बीमारी नहीं होगी, डायबिटीज की बीमारी जल्दी नहीं होगी, और बुढ़ापे में पेशाब संबंधी तकलीफें होती है, पोस्टेड ये वो सब नहीं होगी। और जिनको भी पथरी है भूल कर भी ऑपरेशन नहीं कराना, चाहे पेशाब की जगह, किडनी की जगह, चाहे लीवर की जगह पथरी हो, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। पथरी चट पौधा है, अपने आश्रम में है। वो पौधे की ऐसी करामात है कि उसके एक पत्ते में से 2 टुकड़े कर दो, बो दो, तो उसमें से एक पौधे तैयार हो जाते हैं। 2 पत्ते खावे, थोड़े दिन में पथरी चट हो जाती है। कई लोगों को फायदा हुआ है। तो पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। 3 से 5 मूत्राशय में जीवनी शक्ति होती है, उस समय पानी पी लेना चाहिए, और पानी पी के तुरंत बाथरूम नहीं जाना। बाथरूम जाके तुरंत पानी नहीं पीना, 5, 7, 10 मिनट का अंतर होना। 5 से 7 जीवनी शक्ति गुर्दे में। शाम का भोजन अगर 5 से 7 कर लेता है तो किडनी और कान की तकलीफ कभी होगा ही नहीं। और 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति मस्तक में रहती। उस समय धार्मिक लोग शास्त्र पढ़े, पाठ, श्लोक, गीता, रामायण, उपनिषद कंठस्थ आसानी से करेंगे, और बच्चों को कम मेहनत में याद रह जाएगा। 5 से 7 के बीच स्पेशल ट्यूशन की जरूरत नहीं, परिवार वाले ही उनको थोड़ा पढ़ा लेंगे, हो जाएगा उनका काम। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? वाह प्रभु वाह, हरे हरे, जरा तो करो भगवान को धन्यवाद। वाह गुरु वाह गुरु, उसी में से वाहिगुरु चला से कदरम। तो 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है। मस्तक संबंधी काम उस समय कर लेने चाहिए। और 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में रहती है, उसका साम्राज्य होता है। 9 से 11 के बीच अगर कोई सो जाता है तो बाप रे, मैं ऐसा करता हूं,
देखता हूँ ना बहुत दिन लग गए, ये समय यो कि रात को मैं भोजन नहीं करता, रात को लगभग दूध पी लेता हूँ, लेकिन उस दिन दूध भी नहीं पीऊंगा, 9 बजे सो जाऊंगा। आए दूसरे दिन तो आए फिर से नया, फिर से जवान बाप। मैं चाहता हूं तुम भी जवान बन जाओ, हैं? तो 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में होती है। उस समय का नींद पूर्ण आराम देती, पूर्ण थकान मिटाती। और 11 से 1 में जीवनी शक्ति पित्ताशय में रहती, पित्त का संचय, मानसिक नियंत्रण करती है। अगर 11 से 1 के बीच में टीवियां देखता रहेगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, पित्त संबंधी रोग होगा, पित्त और वायु मिलकर हार्ट अटैक बनता है। नेत्र संबंधी रोग होंगे, डोळे जलेंगे, अधिक मासिक आएगा, कई बार हो जाएगा मासिक। ये सब बीमारियां होती है 11 से 1 तक कोई जगते तो रात्रि। अगर 1 से 3 के बीच कोई जगता है तो वो समय जीवनी शक्ति लीवर में होती। लीवर शरीर का खास अंग है। विलास राय देशमुख उसी लीवर की तकलीफ में बेचारे चले गए। तुम चिंता नहीं करना, मेरे को शास्त्रों से एक मंत्र मिल गया, कैसा भी लीवर खराब हो 50 माला जप करे, थोड़ी विधि बता देना, लीवर ठीक हो जाता है। ये अंग्रेजी इलाज में लीवर का पक्का उपाय नहीं है। कुटुंबी की लीवर काट के 20% अथवा बंदर की लीवर काट के देते, उसी में बेचारे विलास राव चले गए। उनके जाने का समय नहीं था। मेरी माँ 86 साल की हो गई थी, लीवर खराब, किडनी खराब, पाचन खराब, 2 मनके घिस गए। डॉक्टर बोला 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकते। अब मैंने मंत्र दिया, 24 दिन हो गए, 24 महीना, 50 महीना, 60 महीना, 70 महीना, 80 महीना। अमेरिका के डॉक्टर आके चकित हो गए कि लीवर 86 साल में लीवर कैसे ठीक हो गया? माता जी तुम तो एक दिन में मरने वाली थी। बोले मरने वाली कई डॉक्टर बोलते, उसमें से तो कोई तो चले गए। मेरे पास तो मेरे गुरु का मंत्र है, मेरे को गुरु जी मानती थी मेरी माँ। हालांकि मैं तो उनका चरण चंपी करता था। माँ मेरी चली गई तो मैंने अपना कंधे पर उनकी अंतिम यात्रा कराई। मैं तो उनका पुत्र था, लेकिन उनकी बड़ी श्रद्धा थी। कुछ चमत्कार, कुछ गुरु जी ने बताया कि ये संत बनेंगे, ऐसा है सब। तो आप 11 से 1 जागोगे तो भी घाटा है, 1 से 3 जागोगे तो बड़ा घाटा। उस समय शरीर को पूर्ण विश्राम मिलेगा। गहरी निद्रा होगी तो तुम्हारे शरीर को नई कोशिकाएं बनाने का अवसर मिलता है। अगर नई कोशिका नहीं बनी और पति पत्नी का व्यवहार हुआ तो जो कोशिकाएं वो भी कम हो जाए तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। मैं 75 साल में जवान और लोग तो 50 साल में बूढ़े हो जाते, तो बेचारों को पता नहीं है ना। ऐसा नहीं कि मैं खाता हूं वो नहीं खाते, वो खाते पीते, लेकिन टाइम टेबल का ये वो, खाने के पहले प्रसन्न होना चाहिए। दूसरा एक खास काम करता हूं मैं, आप किसी को बताना नहीं, प्राइवेट बात है। मैं क्या करता हूं कि सुबह कमरा बंद कर देता हूं पूरा, खिड़कियां बिड़कियां, गोचंदन अगरबत्ती जलाता हूं, उस पर सिर में डालने का तेल अथवा गाय का घी की बूंदे डालता हूं, तो 1 टन ऊर्जाई प्राणवायु बन जाता है। तो उसी में मैं आसन करता हूं, कटी वस्त्र पहन के, कच्छा जांघिया पहन के, बाकी खुला बंद। तो रोमकूप से भी जीवनी शक्ति लेता हूं और प्राणायाम से। तो हम 1 किलो तो भोजन करते, 2 किलो पानी पीते, लेकिन 10 किलो जीवनी शक्ति तो श्वास से ही लेते। तो वो पावरफुल श्वास होते ना, तो शरीर में कहीं भी गड़बड़ है तो उसको मार भगाते। इसलिए बताता हूं, मेरे को लालच है कि आप जैसे लोग दीर्घजीवी हों। समझ गए भाऊ? समझ ले? हाँ, अच्छे आदमी लंबा जिए तो अच्छा है। पित्ताशय में पित्त संचय, मानसिक नियंत्रण की ऊर्जा बनती है।
लेकिन 11 से 1 जगेंगे तो मानसिक विक्षेप हो जाएगा। और 1 से 3 पति पत्नी का व्यवहार करना बहुत घाटा है। जैसे अमावस्या पूर्णिमा को पति पत्नी का संभोग का काम करने वाले को विकलांग संतान ही पैदा होगी। अगर गर्भाधान नहीं हुआ तभी भी अमावस्या और पूनम को जीवनी शक्ति का ह्रास ज्यादा होने से कोई न कोई बीमारी पकड़ लेती। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छे दबंग थे, बड़े बड़े डैम बनाने वाले, लेकिन ऐसे समय पे व्यवहार किया। अभी वो पड़े हैं तो पड़े, कोई उठावे कोई खिलावे, जवान है, बड़े बिल्डर थे कोटा में, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन सारे इलाज करके थक गए। उनकी पत्नी ने बताया कि इन्होंने, अब ये बातें मैं नहीं बता सकता हूँ। बड़े आदमी के तो बड़ा गड़बड़ भी होता है। कोई कोई बड़े आदमी होते और बड़ी समझ होती, जो सत्संग में आते, वो सत्संग में नहीं जाते। उनकी पत्नी बोलती थी कि उनकी कोई फ्रेंड के साथ रहे और 15 मिनट के बाद ये रोग हो गया। अब उस बेचारे को पता नहीं, और वो रोग ऐसा हो गया कि करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी ठीक नहीं होता। अभी वो जीवित तो है, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि अब भगवान, मैंने भी कई उपाय बताए तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन घाटा एकदम ज्यादा पड़ गया। तो 1 से 3 भूल कर भी संसार व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर 3 बजे से वही फेफड़ों की जीवनी शक्ति।